नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पट्टा वितरण नहीं होने को लेकर जनता कांग्रेस में घेरा कलेक्ट्रेट कार्यालय। वन विभाग के एक अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं करने 1 लाख रुपए घूस मांगने की हुई शिकायत। और काम से निकाले जाने के मामले में एफसीआई गोदाम के कर्मचारियों ने थाने में की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के नवागांव क्षेत्र के लोगों को पट्टा देने के मामले को लगातार घुमाए जाने को देखते हुए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। राजनांदगांव शहर के नवागांव क्षेत्र निवासियों को अब तक शासन की योजना के तहत नजुल पट्टे का वितरण नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार इस क्षेत्र के लोगों ने निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया है। इसके बावजूद उन्हें पट्टे के लिए अधिकारियों के द्वारा घुमाया जा रहा है। बीते लगभग 15 दिनों पूर्व भी इसी मामले को लेकर चक्का जाम करने पहुंचे जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चक्का जाम से रोका गया था और लगभग 10 दिन के भीतर पट्टा वितरण किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी पट्टे का वितरण नहीं होता देख जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वार्ड वासियों के साथ रैली निकाली और नजुल कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट गेट के बाहर ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने बैठकर नजुल अधिकारी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वार्डवासियों का कहना है कि नजुल विभाग में पट्टा वितरण को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, लेकिन केवल अधिकारी के हस्ताक्षर होना बाकी है, कहकर उन्हें 7 महीनों से घुमाया जा रहा है और तारीख पर तारीख दी जा रही है। वहीं जनता कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शमसुल आलम ने कहा कि पट्टे के लिए नियमानुसार चालान पटा दिया गया है, इसके बाद भी 7 माह से घुमाया जा रहा है और पट्टा वितरण नहीं किया गया है। पिछले 1 महीने से और उसके पहले के 6 महीने से इन बेचारे वार्ड वासियों को घुमाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ आने पे उन लोगों ने बोला चालान पटा दो। इन लोगों ने चालान भी पटा दिया। चालान पटाने के बाद इनका पट्टा नहीं दिया गया। अधिकारी बोलता है मैं अधिकारी नहीं हूँ, वो अधिकारी है। मैडम बोलती है वो अधिकारी है। इतना होने के बाद इन लोग 1 हफ्ते का समय लिए, फिर से नहीं किए। हम पिछले 15 दिन पहले चक्का जाम करने यहाँ पे आए थे। प्रशासन ने आके पूरी जवाबदारी ली थी कि 10 दिन के अंदर आपको आपका पट्टा मिल जाएगा। अभी आप ये चक्का जाम मत करो और 10 दिन के बाद आप स्वतंत्र रहेंगे। ये शासन प्रशासन दोनों के तरफ से था और आज ये लोग फिर रोकने के लिए खड़े हो गए। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इन गरीबों का पट्टा इनको दे दिया जाए। परेशानी में अगर अधिकारी बोलते हैं कि परेशानी क्या चीज़ की है, तो आप आके एक बार उस मिट्टी के घर में खुद रहकर देखो तो आपको परेशानी समझ में आ जाएगी। पट्टा वितरण को लेकर तारीख पर तारीख देने से वार्ड के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब उन्होंने आंदोलन की राह भी अपना ली है। नजुल विभाग के द्वारा समय पर काम नहीं किया जाना यह कोई नया मामला नहीं है। सैकड़ों मामले अभी भी नजुल विभाग के पेंडिंग में पड़े हैं, जिस पर समय रहते अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतें होती है। लोक सेवा गारंटी कानून के बाद भी समय पर काम नहीं होने की वजह से लोगों को आंदोलन की राह अपनाने मजबूर होना पड़ रहा है। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव वन मंडल के एक परिक्षेत्र अधिकारी पर लकड़ी से भरे मेटाडोर के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने और 1 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत आए दिन भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रहती है। सोमवार को भी एक मामला सामने आया जिसमें लकड़ी से भरे जब्त वाहन को छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की गई, जिसकी शिकायत सीसीएफ से की गई और वाहन को आनंद फानन में छोड़ दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मेटाडोर में लकड़ियों की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर वन विभाग ने उक्त मेटाडोर को रोका, जिसमें नीम, कौआ, बेर, बबूल आदि प्रजाति की लकड़ियाँ भरी हुई थी, जिसे पकड़कर कार्रवाई के लिए वन विभाग लाया गया और कार्रवाई नहीं होने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की गई। रुपये मांगे जाने की शिकायत के बाद उक्त वाहन को छोड़ दिया गया। इस मामले में वन विभाग के रेंजर डी धृतलहरे का कहना है कि इस मामले में विधिवत कार्रवाई की गई है। 1 लाख रुपए मांगे जाने का आरोप गलत है। वहीं वाहन को छोड़ देने के मामले को लेकर रेंजर ने कहा कि उच्च अधिकारियों का फोन आने पर वाहन सुपुर्दनामे में छोड़ दिया गया है। चेक करने के उपरांत जो मुखबिर ने बताया था वो जाति के लकड़ी वहाँ भरा हुआ था। उसके बाद मैं जो बीट गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड था उसको कहा कि इसकी कार्रवाई करो।
कार्रवाई करने के लिए कहकर मैं गाड़ी में अपने आके बैठ गया। कार्रवाई लोग दस्तखत अंगूठा लिए, पंचनामा लिए, बयान लिए, पीओआर जारी किए, जब्तीनामा बनाए, मतलब पूर्ण विधिवत कार्रवाई हो गया साहब। कार्रवाई करते तक मेरे मालिक ने मना कर दिया दस्तखत करने के लिए। मैं भी दस्तखत नहीं करूंगा। मेरे मालिक को मैं फ़ोन किया हूँ, आधे दो तक दस्तखत करूंगा। ये उसके ड्राइवर कहा है और फरार हो गया 2-2.5-3 घंटे से। भूख लग रहा है, खाना खाने गया था साहब, ऐसे करके। उसके बाद उसके मालिक आया, उतने में वन मंडलाधिकारी और पीसीसी सीएफ मैडम को सूचना चला गया कि यहाँ पे लकड़ी पकड़ाए हैं और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। चूँकि हम कार्रवाई कर रहे हैं और 1 लाख रुपए के किसी व्यक्ति के द्वारा उनसे मांग नहीं किया गया है, न ही मांगा गया है। यदि 1 लाख रुपए कार्रवाई हमने करते तो पीओआर ही क्यों जारी करते हैं, खाक पचा लेते। तो हमने ये बात वन मंडलाधिकारी को सूचना दे करके बताया कि ऐसा ऐसा स्थिति है सर, और यहाँ कोई पैसे की लेन देन बातचीत नहीं हुआ। ये सरासर गलत झूठ है और झूठ बहुत जल्दी अफवाह फैलता है, सच्चाई नहीं फैलता सर। मैं कल आपके सामने वाले आदमी पार्टी को भी ला के खड़ा कर दूंगा। 5 पंच हैं यहाँ जो गवाह हैं उसको भी ला दूंगा करके मेरे द्वारा जब्ती की कार्रवाई, पीओआर की कार्रवाई, पंचनामा की कार्रवाई, माल वापसी की कार्रवाई, राजीनामा की कार्रवाई, क्षतिपूर्ति राशि के लिए अभी मेजरमेंट कर रहा हूँ। ये और एक माल वापसी की राशि बता दिए ना। ये सभी पूर्ण प्रक्रिया के साथ कार्रवाई का तख्ता लगा करके केस को मैं कंप्लीट किया हूँ। इसीलिए कि 1-2 बयान उसका छूटा था दस्तखत, तो सामने वाले मालिक को बुला के रखा हूँ और ये केस अभी प्रकरण दर्ज हो गया है और अभी इसको उप वन मंडल कार्यालय में भेजने की कार्रवाई कर रहा हूँ। इसमें गाड़ी छोड़ दी गई है, क्या कारण है गाड़ी छोड़ने का? गाड़ी छोड़ने के कारण ये है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा मुझे संदेश दिए, मोबाइल के द्वारा, दूरभाष के द्वारा, कि गाड़ी पकड़े हो ठीक है, उस गाड़ी की पूर्ण कार्रवाई करके उसके सुपुर्द में दे दो, छोड़ दो। तो मैंने एक सुपुर्दनामा में दस्तखत लिया, उनसे बयान लिया और उनके सुपुर्द में गाड़ी को दे दिया। बिना कार्रवाई वाहन छोड़े जाने का मामला सामने आने के बाद सोमवार को गाड़ी मालिक के खिलाफ जुर्माना लगाया गया, लेकिन वन अधिनियम के तहत जब्त लकड़ी, नीम और कौआ बगैर टीपी के नहीं ले जाई जा सकती है। यदि ऐसा किया जाता है तो उक्त गाड़ी के खिलाफ राजसात की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और वाहन को छोड़ दिया। इस संबंध में वाहन मालिक रितेश गुप्ता ने कहा कि मैंने अपनी गाड़ी दिनेश देवांगन को भाड़े में दिया था और उसने उक्त वाहन को भिलाई छोड़ने कहा था, जिसे राजनांदगांव वन विभाग के अधिकारी ने पकड़ लिया था। अधिकारियों से बात होने पर गाड़ी को छोड़ दिया गया। मेरी गाड़ी को अधिकारी से बात होने के बाद छोड़ दिया गया, जिसमें रिया करी और एक नाम कौआ लोट है। कहाँ से ला रहे थे गाड़ी को आप? मेरी गाड़ी नांदगांव माल लेके खाली करी, जिससे तिलई की एक दिनेश देवांगन ने लोड कराया भाड़े में, भिलाई पहुँचाने के नाम से। इस मामले में वन विभाग की पूरी कार्रवाई संदेह के घेरे में नजर आ रही है। वाहन में बिना अनुमति के लकड़ियों का परिवहन होने के बाद भी वाहन को छोड़ देने से मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा ने राजनांदगांव जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गोदामों का निरीक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा ने राजनांदगांव शहर के भंडार गृह निगम के गोदामों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा ने अपने दौरे को लेकर कहा कि वर्षाकालीन अवधि में प्रदेशव्यापी दौरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी जिलों के गोदामों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण में रखरखाव, भंडारण की स्थिति, सुरक्षा की पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भंडारण क्षमता 19 लाख मीट्रिक टन है। अभी 1 वर्ष में ही 31,000 मीट्रिक टन से अधिक भंडारण की क्षमता बढ़ाई गई है। वहीं 24 स्थानों में गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा धर्मकांटा की क्षमता 60,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 80,000 मीट्रिक टन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 14 करोड़ की लागत से टेस्टिंग लैब का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सभी गुणवत्ता की जाँच अब प्रदेश में ही हो जाएगी। देखिए, वेयर हाउस ये वर्षाकालीन सत्र चल रहा है। इसमें हमने अभी प्रांत व्यापी दौरा आरंभ किया है। वहाँ का रखरखाव कैसा है, जो भंडारण हुआ है
चावल का वो सही तरीके से सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि हमने जो हमारे किसान जो बहुत मेहनत करके अन्न उपजाते हैं उसकी सुरक्षा का दायित्व वेयर हाउस को है, तो उसकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। तो हमने अभी अपने ब्रांच मैनेजर से जानकारी ली है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था सही है कि नहीं, फ्यूमिगेशन हुआ है कि नहीं, रख रखाव कैसा है, इन सब सारी बातों की जानकारी मैंने ली। साथ ही जो भंडारण क्षमता है हमारे प्रदेश की लगभग 19 लाख मीट्रिक टन है। अभी हमने वर्ष भर में 31,000 से अधिक मीट्रिक टन की क्षमता बढ़ाई है। 24 स्थानों में हमारे गोडाउन के निर्माण किए जा रहे हैं। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा ने राजनांदगांव शहर की पुरानागंज चौक के समीप स्थित वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोदामों की स्थिति का जायजा लिया। गोदाम के व्यवस्थापक ने गोदाम के एक हिस्से में बारिश का पानी भर जाने की समस्या से उन्हें अवगत कराया, जिस पर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा ने समस्या के समाधान की बात कही। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के पांडादा स्थित रियासतकालीन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में इस बार भी रथ यात्रा नहीं निकाली गई। रियासतकालीन प्राचीन एवं ऐतिहासिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध राजनांदगांव जिले के पांडादा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर के अंदर परिक्रमा कर पूजा अर्चना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल से स्थगित हो रही रथ यात्रा में इस बार भी नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के भक्तों को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के दर्शन नहीं कर पाए। कोरोना संक्रमण के कारण रथ यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण खैरागढ़ राज परिवार द्वारा मंदिर में ही हवन पूजन और अनुष्ठान कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के तहत दर्शन की प्रक्रिया चलती रही। मंदिर समिति पांडादा के अध्यक्ष मिहिर झा ने बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए रथ यात्रा में बदलाव किए गए और मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ की 5 बार परिक्रमा कराई गई। इस दौरान केवल मंदिर के पुजारी और समिति के सदस्य शामिल हुए और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हवन पूजन का कार्य संपन्न कराया गया। पूर्ण करते ही हैं, इसलिए इस अंचल के हजारों हजार लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण सारा व्यवस्था हम लोगों ने बना के रखा है, उसके अनुरूप हम लोग आज रथ यात्रा को संपन्न किए हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। पांडादा स्थित रियासतकालीन भगवान जगन्नाथ मंदिर प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाले जाने की परंपरा रही है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को हजारों श्रद्धालु हाथों में खींचकर पुण्य कमाते हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। महंगाई के विरोध में गंडई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में गंडई नगर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ठेले में मोटरसाइकिल को रखकर और सब्जियों को माला पहनाकर विरोध प्रकट किए। सांकेतिक धरना गंडई नगर के मां गंगई मंदिर से शुरुआत होकर नगर के मुख्य चौक और बस स्टैंड होते हुए पुनः गंगई मंदिर पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने देश में बढ़ती हुई महंगाई को केंद्र में बैठे मोदी सरकार की दमनकारी नीति कहा है। ब्लॉक के संयुक्त तत्वाधान में महिला एनएसआई और सेवा दल, किसान मोर्चा सभी के तत्वाधान में बढ़ती महंगाई के विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या सभी वर्ग इसमें परेशान हैं। और ख़ास करके गृहिणी जिसकी रसोई बहुत महंगी हो गई, बस उसी के विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है। आज सेवा दल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा आज सामूहिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल को बीजेपी वाले को ये दिखाने के लिए आज ठेला में लेके गया है। वही बीजेपी सरकार जो सत्ता में आने के पहले 35 रुपये में पेट्रोल देंगे कह रहे थे, आज 100 रुपये कर दिया गया है। उस सरकार को उनकी झूठी बातें याद दिलाने के लिए आज हम ठेला में मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं, और आने दिनों में ऐसा ना हो कि मोटरसाइकिल एक सपना हो जाए, आदमी फिर से पैदल चले। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, घरेलू गैस सहित रोजमर्रे के सामानों में बेतहाशा वृद्धि होने से सभी वर्गों की कमर टूट गई है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले पेट्रोल को 35 रुपये की दर से देने की
झूठा वायदा किया गया था। आज उसी को याद दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी विंगों के कार्यकर्ताओं द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बच्चों के सुपोषण के लिए वजन त्योहार। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत वजन त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के कुपोषण का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सुपोषण के लिए आहार दिया जा रहा है। कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले में 7 जुलाई से 16 जुलाई तक वजन त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के पोषण का स्तर की जांच के लिए उनका वजन लिया जा रहा है। बच्चों के वजन तौलने से सुपोषण और कुपोषण के स्तर का पता चलता है। इसके आधार पर बच्चे को चिन्हांकित कर विशेष पोषण आहार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की देखरेख में दिया जाता है। वजन त्यौहार के माध्यम से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का वजन एवं किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जा रहा है। वहीं शिशुवती माताओं को पौष्टिक आहार की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान स्वस्थ बच्चे मां को सुग्घर महतारी के सम्मान से नवाजा गया है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों का वजन लिया गया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने माताओं को कुपोषण के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों के सुपोषण पर विशेष ध्यान दें और उन्हें दिन में 4 वक्त पौष्टिक आहार दें। हमारे यहाँ 7 जुलाई से 16 जुलाई तक वजन त्यौहार का आयोजन किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोजित है ये कार्यक्रम। इसमें 0 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन करना है सर आज। और इसमें
0 से 1 वर्ष के बच्चे, 1 से 3 वर्ष के और 3 से 5 वर्ष के सभी बच्चे उपस्थित हैं। और महतारी मतलब शिशुवती माता जो होती है 0 से 6 माह तक के बच्चे, वो भी उपस्थित है सर। हम लोग भी जो है आंगनवाड़ी से, तो उन बच्चों के घर हम लोग रिविट करते हैं सर, जो अंडर वेट होते हैं, और उनकी माता को समझाइश देते हैं, उनकी फैमिली वालों को समझाइश देते हैं कि ऐसा नहीं है कि बच्चा यदि छोटा है तो माँ ही देखेगी। उस परिवार में नानी, दादी, चाचा, चाची, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, जो भी A to Z जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब भी उनको केयर करे। बच्चे के लिए माँ को थोड़ा सा समय दे और बच्चों को हर 2-2 घंटे में कुछ न कुछ खिलाते रहो, जिससे क्या है बच्चे का वेट बढ़ेगा। माँ के संपर्क में रहने से बच्चे को मतलब माँ को भी समझ में आएगा कि मेरा बच्चा रियल में कितना कमज़ोर है और मेरे को कैसे केयर करना है। जब पूरे परिवार का सपोर्ट मिलता है सर, तो बच्चा जो है बहुत तेज़ी से उसके वजन में और उसके ग्रोथ में सुधार आता है। वार्ड पार्षद ऋषि शास्त्री ने बताया कि शासन की योजना अंतर्गत बसंतपुर आंगनबाड़ी केंद्र में वजन तिहार मनाया जा रहा है और कुपोषित एवं सुपोषित बच्चों की पहचान की जा रही है। कुपोषित बच्चे मिलने पर उन्हें पोषण आहार दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी, राजीव नगर आंगनबाड़ी और सभी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण को हराने के लिए, सुपोषित बच्चों को करने के लिए इस तरीके का अभियान जो हो रहा है वो निश्चित ही कुपोषण को हराएगा और सुपोषण की ओर हमारे प्रदेश को ले जाएगा। आज वजन त्यौहार में आज पुरस्कृत किए गई सुग्गर महतारी, सुग्गर नोनी, सुग्गर किशोरी पुरस्कृत करते हुए उन्हें प्रोत्साहन दिया गया कि इसी प्रकार से जो बच्चे कुपोषण की ओर हैं वो कुपोषण से दूर हो, माता पिता जागरूक हो। इसके साथ साथ इस प्रकार की योजना जो कुपोषण से लड़ने में सहभागी हो रही है, जिस ओर आज हमारी सरकार चल रही है, निश्चित ही आने वाले दिनों में कुपोषण मुक्त प्रदेश निश्चित ही इस प्रकार से हो पाएगा। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्रों को रंग बिरंगे गुब्बारों एवं रंगोली से सजाया गया था और माताओं को सुग्गर महतारी सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान सेल्फी जोन भी बनाया गया है, जहां सुपोषित बच्चों के साथ अभिभावकों ने अपनी तस्वीर निकाली। वजन त्यौहार में 11 से 18 वर्ष के सभी किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया। बच्चों को सुपोषित करने के लिए उनके वजन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुपोषण होने की स्थिति में उन्हें सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए पौष्टिक आहार दिया जा सके। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शहर के FCI गोदाम में वर्षों से कार्य कर रहे हमालों को कार्य से निकाले जाने का मामला सामने आया है। इसके खिलाफ उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराया है। FCI गोदाम में माल लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले हमालों को काम से निकाला जा रहा है, जिससे हमालों में रोष है। यहाँ कार्य करने वाले लगभग 24 हमालों के 2 गैंग को कार्य से बेदखल किया जा रहा है। आज कोतवाली थाने पहुंचकर लगभग 15 हमालों ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि वे सब 20-25 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उन्हें अब काम से निकाला जा रहा है और नए लोगों को रुपये लेकर भर्ती की जा रही है। उन्होंने समिति के अध्यक्ष विजय राम टेके और तरुण यादव पर रुपये लेकर अन्य लोगों को काम पर रखने की शिकायत की है। FCI गोदाम में कार्यरत हमाल प्रहलाद धनकर का कहना है कि वह लगभग 20-25 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। अब उन्हें अचानक काम से बेदखल किया जा रहा है और बाहरी लोगों को रुपये लेकर काम में रखा जा रहा है। हम लोग 24 साल से काम कर रहे हैं सर, 24 साल से काम कर रहे हैं। अभी नया पैसे लेकर भर्ती कर रहे हैं लोग। कौन ले रहा पैसा? ठेका जो मेन वहाँ मुखिया बने हुए हैं, उन लोग पैसे लेकर भर्ती कर रहे हैं। हमको काम से निकाला जा रहा है, हम लोग को बैठा दिया है। बस इसी के नाम से ज्ञापन देने आए थे। कितने लोगों को बैठाया? हम लोग को मतलब दो गैंग है, मतलब 24 आदमी, 2 गैंग 24 आदमी बैठे हुए हैं। अच्छा, कौन बैठा दिया है? वहाँ जो मुखिया बने अध्यक्ष कौन अध्यक्ष? नाम अध्यक्ष है विजय राम टेके तरुण यादव, वो अध्यक्ष है। वो अध्यक्ष जो भी है उनको बैठा दिए। बैठा दिया। और किसको ले रहे तुम्हारे बदले? 13-14 दूसरे ले रहे हैं पैसे लेके। बाहर के गैंग आए हैं। अब हम बचपन से काम कर रहे हैं, उस काम को निकाले जा रहे हैं बस। FCI गोदाम में हमालों की अलग अलग टुकड़ी ट्रकों से बोरे खाली करने और ट्रकों में बोरे लोड करने के साथ ही गोदामों में भंडारण का कार्य करते हैं। कई लोगों ने अपने उम्र का एक पड़ाव यहाँ कार्य करते हुए निकाल दिया है। अब ऐसे लोगों को भी कार्य से निकाला जा रहा है, जिसका विरोध हमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें काम पर वापस नहीं लिया गया तो वह अपने परिवार के साथ सड़क पर उतरकर चक्का जाम और आत्मदाह करेंगे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और सोशल डिस्टेंसिंग भी। बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।